अरे सुशील मोदी को हम लोग जान ही रहे हैं कि सुशील मोदी और भारत क्या बोल रहे हैं। सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है उसको बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, अति पिछड़ा पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ अगर है सुशील मोदी जी, तो उसी के अनुसार न तर्क देंगे वो, तो उसके अनुरूप तर्क दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, लगातार जदयू और बीजेपी एक दूसरे के ऊपर हमलावर होने का एक मौका नहीं छोड़ती है। जदयू बीजेपी एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष और तंज कसते नजर आती है। अब ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी तो बीमारी से ग्रसित है, वो खुद पहले से ही रोगी हैं, वो क्या बोलेंगे, उनका खुद का तो कोई स्टैंड नहीं है। जो बीजेपी का स्टैंड होता है वो सुशील कुमार मोदी का स्टैंड होता है, और बीजेपी का ऑफिशियल स्टैंड है पिछड़ा, अति पिछड़ा विरोधी, ओबीसी विरोधी। इन्होंने नई बिल लाई, इन्होंने नारी शक्ति अधिनियम जो है वो पास किया, लेकिन इसमें ना पिछड़ा वर्ग को रखा गया, ना अति पिछड़ा वर्ग को रखा गया, ना ही ओबीसी वर्ग को रखा गया। ये लोग तो खुलेआम कहते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी, और यही सुशील कुमार मोदी भी कह रहे हैं। बता दें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से नए संसद भवन में नया बिल पास किया गया, महिला आरक्षण बिल पास किया गया, और इस बिल पर अब बिहार में खूब राजनीति हो रही है। महागठबंधन सरकार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भला एक मौका नहीं छोड़ती है महागठबंधन सरकार को घेरने की। तो वहीं बता दें कि अब ऐसे में ललन सिंह ने सुशील कुमार मोदी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार मोदी बीमार से रोग से ग्रसित हैं, वो खुद बीमार हैं, वो क्या कहेंगे, अपना वो क्या स्टैंड लेंगे, क्या कुछ कह रहे ललन सिंह सुशील कुमार मोदी पर, वो सुनवाते हैं। हमने देखा है सुशील मोदी का एक बयान, तो सुशील मोदी तो बीमारी से ग्रसित हैं। अरे सुशील मोदी को हम लोग जान ही रहे हैं कि सुशील मोदी और भारत क्या बोल रहे हैं। सुशील मोदी जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है उसको बोल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड पिछड़ा विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी, पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ, अति पिछड़ा पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ है। तो अति पिछड़ा और पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ अगर है सुशील मोदी जी, तो उसी के अनुसार न तर्क देंगे वो, तो उसके अनुरूप तर्क दे रहे हैं। और ये जब जाति आधारित बिहार में गणना हो रही थी, उसका जब सुप्रीम कोर्ट में वो मामला चला, तो भारत सरकार का स्टैंड तो वहां साफ हो गया कि आप विरोधी हैं, तो आप हैं विरोधी। और इस देश की जनता भी ये जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित छपास नेतागण उसके पक्ष में तर्क देते हैं। सर रमेश बिधुड़ी है बीजेपी के सांसद, संस्कार है ये, ऐसा कहीं आज तक हुआ है? लोकतंत्र को आप समाप्त कर रहे हैं। लोकतंत्र में सदन में हर व्यक्ति को अपना बात बोल रखने का अधिकार है। जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये दिखा रहा है कि आप कहां ले जाना चाह रहे हैं देश को, आप देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ा डर भारतीय जनता पार्टी को सताता है कि जिस दिन जातीय गणना, जाति आधारित जनगणना हो जाएगी, इनका धार्मिक उन्माद बंद हो जाएगा। तो आपने बिहार से सीखने की अनुमति कहा था कि बिहार से सीखिए, बिहार से मॉडल को सीखिए, सर क्या आपने बताया? बिहार मॉडल है, इसलिए कि हमने कहा था, जैसे अभी हमने आपको बताया कि 2014 से अभी तक प्रधानमंत्री जी को किसने रोका था महिलाओं का आरक्षण लाने के लिए? किसने रोका था भाई? 10 कम से कम लोकसभा में प्रश्न हुआ होगा इस बीच, और हर प्रश्न में सरकार का, केंद्र की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का उत्तर था कि सभी राजनीतिक दलों से सहमति ली जाएगी और सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करके महिला आरक्षण विधेयक लाया जाएगा। ये लोकसभा में उत्तर है। तो अभी कौन किया आपने? नहीं किया। तो 9 साल 9.5 साल तक का जो हमने कहा कि आप इंतजार करते रहे, अभी
मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि बिहार मॉडल को माने, इसलिए कि आपकी इनकी संकल्प शक्ति थी। मुख्यमंत्री जी का कन्विक्शन था कि महिलाओं को सशक्त करना चाहिए, और इसलिए 2005 के अंतिम माह में ये बिहार के मुख्यमंत्री बने, और 2006 में कोई इंतजार नहीं किया। 2009 तक नीतीश कुमार जी इंतजार कर सकते थे, 2006 में उन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण 50% लागू किया। उसके बाद 2015 में इन्होंने वादा किया कि सरकारी नौकरियों में हम आरक्षण देंगे, और